साहब साहब सुनिए, वो हमने ना नई दुकान खोली है, आप हमारे यहाँ का खाना टेस्ट कर लीजिए। अब हमने ना 50% ऑफ पे रखा है, बाकी जगह 60 रुपए की थाली मिलती है, हम आपको 30 की देंगे। अच्छा, आप लोग इतनी सस्ती थाली दे रहे हो? हाँ। सही है, लगा दो फिर। वैसे ये आंटी कौन है, अपने काम पे रखी हुई है? नहीं नहीं, मेरी माँ है, हम दोनों ने मिलके दुकान खोली है। अच्छा अच्छा, चलो लगाओ अपनी सस्ती थाली, देखे जरा कैसी है। हाँ आप बैठिए। मम्मी एक थाली लगा दो बढ़िया सी। सर लीजिए। इस थाली में चावल कहाँ है? सर चावल इस वाली थाली में नहीं होते, वो दूसरी थाली में होते हैं। ये बेसिक थाली है ना, वो चावल के 10 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं और जगह थाली खाता हूँ ना, तो वहाँ पर रोटी चावल साथ में होते हैं। कौन सी नई स्कीमें पढ़ा रहे हैं आप लोग मुझे, हैं? सर हम सस्ती भी तो दे रहे हैं ना। छोड़ो यार, फिर आप लोग रखो, मैं कहीं और से ही खा लूंगा। नहीं नहीं साहब, मैं चावल लाती हूँ ना, आप खाइए। अभी लाती हूँ चावल। बीमार करोगे क्या आप लोग मुझे? ये क्या सब्जी दी है मेरे को? खटास आ रही है इसमें। कितने दिन की बासी सब्जी है ये? नहीं साहब, ये तो हमने फ्रेश बनाई है, सुबह ही बनाई है, खराब कैसे हो सकती? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने टेस्ट करी है तभी बता रहा हूँ ना कि इसमें खटास है, बेकार है। कुछ छुपा हुआ है क्या? सब कुछ तुम्हारे सामने, खुद चख के देख लो। और कोई सब्जी नहीं है क्या तुम्हारे पास? हाँ और ऑप्शन है, मैं चेंज करके लाती हूँ। मम्मी सुबह सब्जी चेक नहीं करी थी क्या आपने बनाते समय? उबले हुए आलू देख के बनाने चाहिए ना। कह रहे हैं कि खराब है सब्जी, खटास आ रही है सब्जी में। हाँ बेटा, मैंने सारे आलू चेक करके सब्जी बनाई है, और सुबह ही तो ताजी सब्जी बनाई है। आपने आलू चेक करे थे? हाँ बेटे, मैंने एक एक आलू देख के बनाया है। पता नहीं, वो कह रहे हैं खटास आ रही है, आप इसको चेंज कर दो। ऐसे तो हमारी दुकान चलने से पहले। पैसे? हाँ, पैसे मेरे खाते में चढ़ा दो आप लोग। खाते में? सर अभी तो बोनी तक भी नहीं हुई है, तो आप ऐसा मत करो ना सर। हाँ सर, सुबह से बोनी नहीं हुई है, तभी तो 50% ऑफ पे दिया ताकि खाना थोड़ा बिक जाए। अब आप भी बिना पैसे दिए जा रहे हो। सुनिए मेरी बात, वो बिल्डिंग देख रहे हैं वहाँ पर, वहाँ मेरा ऑफिस है, वहीं काम करता हूँ मैं। तो आप मेरे खाते में चढ़ा दो। और आपके एक फ़ायदे की बात बताता हूँ, अगर आप मेरे से डील करोगे ना, तो मैं आपको कई सारे ऑर्डर दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरे ऑफिस के वीकेंड में ना पार्टीज होती हैं, तो वहाँ पर कम से कम नहीं तो आपको 50-60 थालियों का मैं ऑर्डर दिलवा दूंगा। ठीक है ना? सर लेकिन मेरी बात पर भरोसा करिए, 30 रुपए के पीछे अपना कस्टमर मत खराब करिए। मैं आगे चलकर आपका बहुत ज्यादा मुनाफा करवाऊंगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अब मेरे खाते में चढ़ा देना। सुनिए, आप लोगों ने खाते में चढ़ाने वाली बात मान तो ली, लेकिन आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? नहीं सर, हम तो आपको जानते नहीं अभी। तो ना आपने मेरा मोबाइल नंबर पूछा, ना आपने मेरा एड्रेस पूछा, और क्या प्रूफ है कि वहां पर उस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है? मैंने कहा और आपने मान लिया। सर आपने ही तो बोला कि आप उस ऑफिस में काम करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। मैं तब से यही नोटिस कर रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग मान रहे हो, और इसलिए मैं यहाँ पर रुक कर ना आपके यहाँ पर खाना खा रहा था। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी ये जो थाली है, ये मार्केट रेट से आधे दाम पर क्यों दे रही हैं? आप खुद सोच के देखिए, इस मार्केट में जितने भी ढाबे वाले हैं सब लोग 60 रुपए में थाली देते हैं, और आप लोग 30 रुपए में थाली दे रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग शायद अपनी लागत से ऊपर कुछ कमा ही नहीं पाओगे। क्या फायदा है ऐसे कस्टमर को बुलाने का? और एक बात बताइए, आप जब मेरे पास थाली लेकर आई, मैंने आपसे बोला कि इसमें चावल डालो, तो आपने कहा ना कि बेसिक थाली में चावल नहीं होता है, तो फिर आपने मेरी बात मान ली। अरे आपको अपने ढाबे का खुद पता होना चाहिए ना कि जिस थाली में चावल देने हैं उसमें दोगे, जिसमें नहीं देने नहीं दोगे। फिर उसके ऊपर से मैंने आपको बोला कि सब्जी खराब है, आपने वो बात भी मान ली। आंटी जी, सब्जी तो आपने खुद अपने हाथों से बनाई थी ना? हाँ बेटा। तो फिर आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने जो खाना बनाया वो बिल्कुल फ्रेश है। अगर मैंने बोल दिया तो आपने मान लिया, आपने खुद चख के भी नहीं देखा मैडम जी कि वो सब्जी सच में खराब है भी या नहीं, और आप दूसरी सब्जी ले आई। अब इसके बाद मैंने आपको कहा कि रोटी ठंडी है, तो आप गर्म रोटी लेकर भी आ गई। आप खुद सोच के देखिए, अगर रोटी ठंडी हुई है तो गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैं आपको बार बार दौड़ा रहा हूँ। तो आप मेरे कहने से दूसरी रोटी ले आई, और आपने ये तक बात नहीं करी कि इस रोटी का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब सोचिए, आप कस्टमर की हर बात माने जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों की दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आया, आप लोगों ने नई दुकान खोली है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? आप एक बात समझिए मेरी, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं थोड़ी बहुत।
अगर आप इस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आधे दाम में अपने प्राइस कर देंगी तो आपको क्या लगता है एक मॉडर्न कस्टमर सिर्फ प्राइस कम होने से आपके पास आ जाएगा? वो कस्टमर ना आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपको कंपेयर करेंगे बाकी ढाबे वालों से कि बाकी ढाबे वाले अगर इससे डबल रेट में दे रहे हैं और ये आधे दाम में दे रहा है तो हो सकता है कि इसकी क्वालिटी में कोई कमी हो जिसकी वजह से ये सस्ते में दे रहा है। तो आपका जो ये पैंतरा है ना कस्टमर बुलाने का, ये उल्टा ही पड़ जाएगा आप पर, समझे? हाँ, अगर आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह का ऑफर निकालिए, जैसे आपने खाने के साथ में थोड़ी सी दही दे दी, अचार दे दिया अच्छा सा, या फिर कुछ पीने का आइटम दे दिया जैसे कि छाछ दे दी, लस्सी दे दी, जिसमें आपको ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अपने प्रोडक्ट के प्राइस को आधा कर देना, ये तो कोई समझदारी नहीं है। देखिए, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी सेल्स मार्केटिंग का काम करता हूँ और जानता हूँ कि किस तरह से काम धंधा होता है, कितना प्रॉफिट के लिए भागना पड़ता है इंसान को। और आपके इस ढाबे के सेटअप को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी, लेकिन आप लोग अपनी मेहनत पर पानी फेर रहे हो इस तरह से खाने को आधे दाम में बेचकर। और ठीक है, मानता हूँ कि कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर भगवान समान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कस्टमर की हर बात मान लोगे। थोड़ा सा आप अपने दिमाग से भी काम लीजिए, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने स्किल्स पर, अपने ढाबे पर। अगर कस्टमर को आना होगा ना तो आपके खाने की क्वालिटी से, आपके टेस्ट से अपने आप यहाँ पर आएगा, वरना नहीं आना होगा तो आप चाहे फ्री में भी दे दोगे ना तब भी नहीं आएगा। चलिए मैं आप लोगों की पेमेंट कर देता हूं। ये लीजिए, ठीक है? सताक्षी, तुमने ये पैसे क्यों गिरा दिए? एक्सक्यूज मी भैया। पानी चाहिए मैम? नहीं, पानी नहीं चाहिए, वो मेरे ना 100 रुपए गिर गए हैं, उठा के दे दोगे? ठीक है। अरे ये तो 21 रुपए हैं। ये लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। ठीक है मैम। 100 रुपए? सताक्षी, तुमने उस बोतल वाले को ये क्यों बोला कि 100 रुपए गिरे हैं? तुमने 2100 रुपए गिराए थे ना, और बाकी 2000 वो लेके भाग गया। रुको, मैं उसको भी पकड़ता हूँ। अरे अरे अरे, तुम्हें उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सताक्षी 2000 लेके भाग गया। हाँ तो क्या हुआ, जाने दो उसे, ये ना एक टेस्ट है। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? तुम चुप करके बैठ जाओ थोड़ी देर, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पता नहीं क्या कर रही हो तुम। सताक्षी, ये क्या कर रही हो तुम? सताक्षी, 100 रुपए? तुमने 1100 रुपए गिराए थे शायद, तो 100 रुपए क्यों बोले उसको? और वो बाकी पैसे लेके भी चला गया। मैंने तुमसे बोला ना, तुम चुप करके बैठो, तुम्हें धीरे धीरे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरे क्या बताओगी, करना क्या चाह रही हो? तुमने अपना नुकसान करा लिया 1000 रुपए का। मैंने नुकसान नहीं कराया है, मैंने अपना फायदा कराया है। फायदा? तुम बैठे रहो, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या कर रही हो सताक्षी? तुम फिर से पैसे गिरा रही हो। देखो, तुमने ऑलरेडी 2 बार पैसे गिरा दिए हैं, अब मैं तुम्हें और नुकसान नहीं करने दूंगा। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम ये पैसे बार बार क्यों गिरा रही हो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं वेस्ट करने दूंगा। तुम चुप रहो। बेटा कुछ ले लो। हाँ आंटी, ले लूंगी। नीचे ना मुझे 100 रुपए गिरे हुए हैं, आप मुझे उठा के दे दोगे? 100 रुपए? पर ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैडम तो कह रही है 100 रुपए, ये तो 2100 रुपए है। मैडम आपके 2100 रुपए गिरे, 100 रुपए नहीं है। आंटी जी, मेरे तो 100 रुपए ही हैं। नहीं बेटा, आपके ही हैं। यहाँ आसपास तो किसी और की गाड़ी नहीं खड़ी, ना ही कोई बंदा खड़ा है। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। अब थैंक यू आंटी जी। लेकिन आंटी जी, मैंने तो सिर्फ आपसे ये बोला था कि मेरे 100 रुपए गिरे हैं, ये बचे हुए 2000 तो आप लेके भाग भी सकते थे, आपका तो फायदा हो जाता ना। आपने मुझे रिटर्न क्यों करे? बेटा अगर मैंने बेईमानी के पैसे लेने होते, चोरी करनी होती, तो मैं ये मेहनत ही क्यों करती? मुझे अपनी मेहनत के पैसे कमाने हैं, बस उसी से अपना गुजारा करना है। ऐसे बेईमानी के पैसे मुझे नहीं चाहिए बेटा। आपकी ईमानदारी देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ रोड पे चिप्स क्यों बेच रहे हो? आपका परिवार कहाँ है? आप अपने बच्चों के साथ नहीं रहते? हाँ बेटा, जरूर करूंगी। क्या तुम मुझे नौकरी दोगे? आपकी ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना अपने ग्रोसरी स्टोर के लिए ना एक ईमानदारी स्टाफ चाहिए। तो आप ना
इसमें ना मेरी ग्रोसरी स्टोर का ना एड्रेस है, आप कल सुबह 11 बजे आ जाइएगा। मैं आपको ना 15,000 सैलरी दूंगी और रहना खाना ना मेरे यहाँ ही है, चलेगा ना? बहुत बहुत मेहरबानी बेटे तुम्हारी, मैं जरूर आऊंगी और मैं ईमानदारी से काम करूंगी पूरा। आंटी शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, आपकी ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बेटा। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे, अब तो क्वेश्चन नहीं करोगे ना? बिल्कुल समझ में आ गया। तुम पैसे वेस्ट नहीं कर रही थी, बल्कि हमारे ग्रोसरी स्टोर के लिए एक ईमानदार और लॉयल एम्प्लॉय ढूंढ रही थी। हाँ, तुम्हें पता है भी, वो अभी लास्ट मंथ ना मैंने 2 स्टाफ को निकाला है। कभी कोई गले में से पैसे चुराते हुए पकड़ा गया, कोई हेरा फेरी करते हुए पकड़ा गया। स्टाफ तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक लॉयल स्टाफ मिलना ना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। तो मुझे कुछ तो करना था, फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक लॉयल्टी टेस्ट किया जाए। तो देखो, बाकी 2 तो पैसे लेके भाग गए, अब इन्होंने मेरे पैसे वापस करे। अब इनके भरोसे ना मैं अपना पूरा ग्रोसरी स्टोर छोड़ सकती हूँ। सही है, ये टेक्निक बहुत अच्छी है। आगे से मैं भी हायरिंग करने के लिए ना यही टेक्निक अपनाऊंगा। चलो फिर थैंक यू बोलो। थैंक यू। चले। हाँ जी कहिए। हेलो सर, मैं बैंक से आई हूँ। वो आपने लोन लिया था ना कुछ साल पहले, तो उसके किस्तें ड्यू हैं। अपन लेकिन हमारी तो किस्तें हर महीने जाती है। जी सर, पहले हर महीने आती थी, लेकिन पिछले 4 महीने से नहीं आई है। 4 महीने से? पर हमारी तो हर महीने कट रही है किस्त। नहीं सर, पिछले 4 महीने से आपकी किस्तें ड्यू हैं। अच्छा, वो एक्चुअली क्या है मैडम कि जो बैंक की ईएमआई है ना, वो मेरे बेटे के बैंक अकाउंट से कटती है। मैं उनसे फोन पर पूछता हूँ। आप अंदर आइए ना। ठीक है सर। हेलो। हाँ हेलो विजय। अरे बेटा, ये बैंक से ना एक मैडम आई है, ये हमारी किस्तें जा नहीं रही क्या लोन की? कौन सा लोन, कौन सी ईएमआई पापा? कौन सा लोन? अरे बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था मैंने कुछ साल पहले, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने बोला था कि आपको लोन लेने के लिए जो मैं चुकता करूं। अरे बेटा, मैंने तो वो लोन तेरी पढ़ाई के लिए लिया था। अब मेरे पास जितना पैसा था वो मैंने तेरी पढ़ाई में सारा का सारा लगा दिया। मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा? पापा एक काम करो, आप ना घर बेच दो, और वैसे भी आप बूढ़े हो गए हो, इस घर में रह के करोगे क्या? इस घर को बेच के ना सारा का सारा लोन चुकता कर दो और आप ना वृद्धाश्रम जाके रहने लग जाओ। और प्लीज मुझे कॉल करके परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल जी, देखिए मैडम, आप चिंता मत कीजिए। आपकी बैंक का जो भी लोन है